इसमें कोई दोहराने कि ये बयान ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितनी कंडेम करें तक कम है। देखिए, अब कई नेता बोल रहे हैं वो गुणा भाग देख रहे हैं अपना खुद का, अपनी पार्टी का, अपने क्षेत्र का, वो ढंग से बोल रहे हैं। खुल के बाहर आना चाहिए और खुल के कंडेम करना चाहिए। अगर आप ऐसे नारे लगाओगे, बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी संज्ञान लेना चाहिए इसके ऊपर, वो भी मौन धारण किए हुए हैं। ये आजादी के बाद में इतना खतरनाक बयान इस प्रकार से पहली बार आया है कि बटोगे तो कटोगे। ये उचित नहीं है और मैं समझता हूँ एक स्वर में सभी को कंडम करना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी मुंबई में, जहां उन्होंने फिर एक बार एक है तो सेफ है इस बात का नारा दिया और आह्वान किया कि सभी लोग एक साथ। ये उसी का एक प्रकार से डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास हो सकता है और ध्वनि वही निकलती है। एक है तो सेफ है का मतलब क्या हुआ? हम एक ही हैं सब लोग, पूरा देश एकजुट रहे, ये हमारी भावना होनी चाहिए। सभी जाति, सभी धर्म के लोग, सभी वर्गों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, जो भी हैं, जाति हजारों हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। अनेकता में एकता का गुलदस्ता यहाँ पर जो देश में है, उसको एक ही रखना चाहिए, तब गुलदस्ते का असली रूप सामने आता है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मुंबई में, नवाब मलिक हों, सना मलिक हों या जिशान सिद्दीकी हों, ये लोग कल मंच पे नहीं थे। खुद उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी पीएम के मंच पे नहीं थे। किस तरीके से देखते हैं? अब देखिए, इनके अंदरूनी मामले हैं, इनके एकता है या अनेकता है या गठबंधन में अपने फूट है, वो जग जाहिर है। सबको मालूम है कि किस हद तक ये एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, गुणा भाग है इनका खुद की पार्टियों का, ये मेरा मानना है। कल कांग्रेस को इशारा करके प्रधानमंत्री ने उद्धव ठाकरे को चुनौती दी कि उनके पिताजी को, जो हमेशा से हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, कांग्रेस के लोगों से अपने पिताजी को हिंदू हृदय सम्राट बुलवा के दिखाएं, उनका सम्मान करवा के दिखाएं। ये तो अनावश्यक जो है, हमारी पार्टी के बारे में हमें क्या बुलवाएं, ये सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी जी ने बार बार कहा कि लड़ाई हमारी विचारधारा की लड़ाई है, और विचारधारा कुछ तो नजदीक आए होंगे हम लोग शिवसेना के। जैसे मिनिमम प्रोग्राम बनता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, तो सब पार्टियां उस ढंग से बिहेव करती है जिससे कि सबके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन सके। उसी ढंग का आज गठबंधन चल रहा है। 5 गारंटी दी गई है, वो बहुत शानदार गारंटी हैं। वो कहते हैं तो लागू ही नहीं हुई है कर्नाटका के अंदर, तेलंगाना के अंदर, हिमाचल में। वो गलत है। उनके मुख्यमंत्री आके चले गए, ऑफर दे दे, चार्टर प्लेन लेके आ जाओ, हम पेमेंट करेंगे, आप देख लीजिए क्या हुआ। तो ये बोलती बंद हो गई लोगों की। तो झूठे आरोप लगा चुनाव पास करना चाहते हैं। और सर, जिस तरीके से भाजपा के लोग बार बार कह रहे हैं कि कर्नाटक की योजनाएं बंद हो गई हैं, तेलंगाना में योजनाएं बंद हो गई, हिमाचल में कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह देने के लिए पेंशन, अभी इनको फिर ट्वीट विड्रॉ क्यों किए? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद ने उनका ट्वीट विड्रॉ हुआ पीएमओ से। तो ये सच्चाई नहीं है। जो कहा वो करके दिखाया वहां पर। इसीलिए वहां के मुख्यमंत्री आए, डिप्टी सीएम आए और यह कह के गए, भाई आप आइए, आप चार्टर प्लेन लेके आ रहे। उसके बाद में कहाँ बोल रहे हैं ये लोग? पहले बोलते थे। सर, महाराष्ट्र में विकास के नाम पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं दोनों गठबंधनों की ओर से। महायुति भी कर रही है और महाविकास आघाड़ी भी कर रही है। खास करके जो रोजगारों का सृजन और रोजगारों का पलायन गुजरात या अन्य प्रदेशों की तरफ हो, उसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। आप कैसे देखते हैं कि महाराष्ट्र के आसपास के जो प्रदेश है, वो महाराष्ट्र में लग सकने वाले उद्योगों को अपने यहाँ ले आते हैं? खासकर गुजरात की चर्चा बहुत ज्यादा देख रहे हैं। गुजरात के लिए जो आरोप लगते हैं कि महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात में जा रहे हैं, ये तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि जो आरोप लगाया, शिवसेना ने लगाया, कांग्रेस ने लगाए हैं, उनमें उनका क्या कहना है। ये तो कागजों में होता आदेश, सबको मालूम होता है कि कहाँ कौन सा उद्योग लग रहा है, कौन सा पहले प्रस्तावित था, सब मालूम होता है। जवाब आज तक नहीं आ रहा उसका, गोलमाल जवाब देते हैं लोग सब। सर, राजस्थान के टोंक में जिस तरीके से उपद्रव मचा हुआ है और अशांति फैली हुई है,
पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और जिम्मेदार राजनेता होने के नाते किस तरीके से देखते हैं पूरी घटना को और क्या अपील करना मैंने कल कह दिया था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, निंदा करनी चाहिए और सरकार का इकबाल खत्म हुआ है, क्योंकि सरकार के एक अधिकारी के ऊपर वार हुआ है, पूरे रिएक्शन अधिकारियों के अंदर। कल चुनाव पड़ा और जो मुख्यमंत्री मिलने गए थे कोई 200 अधिकारी आरएस एसोसिएशन वाले, उनसे मिले ही निकल वो। तो ये जो मैं समझता हूँ कि घटना बड़ी घटना है और बड़ी घटना का सवाल नहीं है। इतना किसी का साहस होना कि आप थप्पड़ लगा दो किसी अधिकारी को जो चुनाव की ड्यूटी पर हो, तो ये एक बार खत्म ही हुआ है। इतना साहस क्यों हुआ किसी का? इसका मतलब माहौल राजस्थान में ऐसा है कि जगह जगह कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं घटनाएं हो रही है, कहीं लॉ एंड स्थिति खराब होने की स्थिति बन जाती है। तो ये स्थिति क्यों बनी? कल उसके बाद में रास्ते रोके गए, 2 मीडिया वालों को पीट दिया गया, कल रात को उसको भर्ती कराया गया एसएमएच के अंदर, MRI CT स्कैन तक उसको हो गए हैं। तो पत्रकारों पर हमला होना, पुलिस गाड़ियां जला देना, ये क्या कहता है चुनाव के अंदर? तो ये जो घटना हुई है वो मैं समझता हूँ कि चिंतनीय घटना है। सर, अपराधियों का दुस्साहस है, उनका उत्साह बढ़ा है जैसा कि आप कह रहे हो, तो ज्यादा बड़ा क्या है? उनका दुस्साहस ज्यादा बड़ा है या इंटेलिजेंस और कानून व्यवस्था का फेलियर ज्यादा बड़ा देखते हैं आप इस पूरे मामले? नहीं, उत्साह ही बड़ा है भाई। इतनी हिम्मत करना, एक थप्पड़ लगा दे किसी अधिकारी को पुलिस की मौजूदगी के अंदर, उसको क्या कहेंगे? ये तो सरकार को खुद को सोचना चाहिए कि किस दिशा में आज हम शासन कर रहे हैं। हम चाहते हैं वो गुड गवर्नेंस दे। अभी 1 साल होने आया उनको, अगले महीने हो जाएगा। अभी तक वो पिछली गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। हम कहते हैं भाई कि 4 महीने 6 महीने 8 महीने लगाओ, लगा दिए। अब आपका समय आगे बताने का, आपने 1 साल में क्या किया है, हमने क्या किया, कमी रखी, बेशी रखी, हम सरकार नहीं बना पाए या सरकार बनी नहीं, क्योंकि झूठे आरोप लगाए गए हमारे ऊपर हिंदू मुसलमान को लेकर के। कई बातें हो गई उस वक्त, चलो सरकार नहीं बनी हमारी, हमने अभी ह्यूमिलिटी स्वीकार कर लिया अपने हार को। इनको चाहिए कि साल भर में आपने क्या किया, वो तो बताए देश को, प्रदेश को। उसमें सिफर है। रास्ता किसी गांव में चले जाओ, हमारी योजनाओं को लोग याद कर रहे हैं और इनकी गवर्नेंस को लोग कोस रहे हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग? सर, लेकिन राजस्थान में जो टोंक की घटना है उसमें लोग अब एक जाति विशेष और विरुद्ध ब्यूरोक्रेसी, इस तरीके का माहौल भी बना रहे हैं। मीणा समुदाय के लोग एकजुट हो रहे हैं। और नहीं, वो जो उम्मीदवार खड़ा हुआ वो कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, मैं भी मौजूद था जब कांग्रेस ज्वाइन किया। अचानक वो खड़ा हो गया तो मैंने कल कहा भाई कि इसमें क्या रहस्य, पता नहीं किसने उनको खड़ा किया, किसने भड़काया, किसने रोका नहीं उसको खड़ा होने से। अगर वो खड़ा नहीं होता तो हमारी जीत निश्चिंत थी। वहां पर हमारी सीट थी, वो मेंबर पार्लियामेंट बन गए वहां से हरीश मीणा जी, वो खाली हुई थी, जीत निश्चिंत थी हमारी। इसको किसने खड़ा कर दिया, नहीं कर दिया, बीजेपी ने खड़ा किया क्या इसको? ये तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी देखेगी क्या स्थिति बनी होगी, क्यों खड़ा किया, बैठाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया इसको। अरे वो सरकार, इस सीट हमारी पक्की थी, वो पता नहीं अब क्वेश्चन मार्क लग गया उसके ऊपर।